नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सरल हिंदी पाठशाला में। बच्चों, आज हम सभी महान संत कवि कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके गुरु श्री रामानंद जी थे। कबीर जी ने लोगों को सच्चाई, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध संत, कवि और समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अंधविश्वास, दिखावे के खिलाफ अपना आंदोलन चलाया। कबीर जी केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव ही सच्चा ज्ञान होता है, ऐसा मानते थे। उनकी भाषा अत्यंत सरल और सहज थी। उनकी भाषा में अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का मिश्रण मिलता है। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। सधुक्कड़ी भाषा वो भाषा होती है जिससे उपदेश दिया जाता है। तो इनकी भाषा में उपदेश दिया गया है, इनकी साखियों में, इसलिए इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहते हैं। बच्चों, जो साखी है वो साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है देखी हुई सच्चाई या अनुभव। कबीर जी अपनी साखियों के माध्यम से लोगों को जीवन की अच्छी बातों की सीख देते थे। उनकी साखियाँ छोटी होती हैं, लेकिन उनमें गहरी शिक्षा छिपी होती है। इन साखियों में हमें सत्य, अच्छे व्यवहार, मानवता और सही जीवन जीने की सीख मिलती है। तो चलिए अब हम कबीरदास जी की प्रेरणा देने वाली साखियों को पढ़ते और समझते हैं। हमारी पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। आइए थोड़े कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बच्चों, वाणी का अर्थ है बोली या वचन। आपा का अर्थ है अहंकार या घमंड। खोई का अर्थ है खोए जाए। तन मीन्स शरीर। औरन को अर्थ है दूसरों को। और शीतल का अर्थ है शीतल या ठंडा। अब इसका भावार्थ समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी अहंकार और कटु वचन त्यागने का संदेश देते हुए हम सभी से कह रहे हैं कि हमें अपने मन के अहंकार को छोड़कर बहुत ही मीठी बोली में बोलना चाहिए, जिससे हमारा अपना शरीर शीतलता प्राप्त करे, शांति प्राप्त करे और प्रसन्नता प्राप्त करे, और साथ ही उस मीठी वाणी को सुनकर सुनने वाले को भी सुख मिले। तो आपने जाना बच्चों कि इस साखी में कबीरदास जी ने मधुर वचन के महत्व को दर्शाया है, और इस साखी में अत्यंत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, जो भावों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतः सक्षम है। तो पहली साखी आपको क्लियर हो गई। अब आइए हम दूसरी साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढै बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं, दुनिया देखै नाही। कस्तूरी का अर्थ है एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो एक विशेष हिरण की नाभि में पाया जाता है। कुंडली का अर्थ है नाभि। बसै का अर्थ है बसता है या निवास करता है। मृग का अर्थ है हिरन। वन का अर्थ है जंगल। और माही का अर्थ है मध्य में या भीतर। घटी घटी का अर्थ है कण कण में, और नाही का अर्थ है नहीं। तो सभी कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया।
अब हम अत्यंत ही सरल भाषा में इसका भावार्थ समझ लेते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की अपनी ही नाभि में होता है, लेकिन वह उसकी खुशबू महसूस करके उसे पाने के लिए पूरे जंगल में परेशान होकर भटकता रहता है, भागता रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार श्री राम ईश्वर भी पूरे संसार के कण कण में, सभी प्राणियों के मन में, हृदय में निवास करते हैं, किंतु संसार में रहने वाले लोग अज्ञानतावश उसे देख नहीं पाते और परेशान होकर इधर उधर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों आदि में ढूंढते रहते हैं। इसीलिए इस साखी में कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हम सभी को ईश्वर को बाहर न खोजकर अपने भीतर ही खोजना चाहिए। जिस प्रकार हिरण की नाभि में ही कस्तूरी है, उसकी खुशबू उसे आ रही है, लेकिन उसे क्योंकि पता नहीं है इसलिए वो उसे खोज नहीं पा रहा है। इसी तरह हमारे हृदय में भी ईश्वर का वास है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम उन्हें इसलिए खोजने के लिए जगह जगह मंदिरों, मस्जिदों के चक्कर लगाते रहते हैं। तो मुझे लगता है आपको इस साखी का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे अगली साखी पर बढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ जो मैं शब्द है बच्चों, उसका दो अर्थ है। मैं का एक अर्थ है मनुष्य का अहंकार और दूसरा स्वयं हम। हरि का अर्थ है ईश्वर, अंधियारा का अर्थ है अज्ञान, अज्ञान रूपी अंधकार। मिटी मतलब मिटना या समाप्त होना, दीपक का अर्थ है दिया और देखा का अर्थ है देखना, माही का अर्थ है अंदर। तो चलिए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि जिस समय मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार भरा हुआ था, घमंड भरा हुआ था कि मैं ही सब कुछ हूँ, उस समय मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, मुझे ईश्वर नहीं मिल पा रहे थे। और अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे भीतर का मैं अर्थात अहंकार, घमंड समाप्त हो गया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर ही सब कुछ है। तो अगली लाइन में, अगली पंक्ति में बता रहे हैं कबीरदास जी कि जैसे ही मैंने उस ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को मन में देखा, मतलब मुझे ज्ञान हो गया ईश्वर के बारे में, वैसे ही मेरा सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया और मुझे परम सत्य का ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया कि ईश्वर ही सब कुछ है। इस साखी में ईश्वर के दर्शन होने पर अज्ञान रूपी अंधकार दूर होने की बात बताई गई है। अंधियारा अज्ञान का और दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ये बात बताई गई है। तो आप सभी को ये साखी भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अपनी चौथी साखी पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ है सुखी, खाए का अर्थ है खाए, अरु का अर्थ है और, सोए का अर्थ है सोना, दुखिया का अर्थ दुखी,
दास का अर्थ है ईश्वर का सेवक या भक्त, जागे का अर्थ है जागना और रोवे का अर्थ है रोना। आइए अब इसका भावार्थ समझते हैं। कबीर दास जी इस संसार में मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना चिंतनशील व्यक्तियों से करते हुए समझा रहे हैं कि इस संसार में ऐसे व्यक्ति जो केवल खाने पीने और सोने का काम करते हैं, वे अपने जीवन को सबसे सुखी मानकर प्रसन्न रहते हैं। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि वह दुखी हैं। अगली लाइन का अर्थ है बच्चों कि वह अत्यंत दुखी हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, जाग चुके हैं। उनको संसार की नश्वरता का ज्ञान हो गया है, इसलिए वे जागते हुए संसार की नश्वरता को देखकर चिंतनशील हैं, सोच रहे हैं कि ये संसार बिल्कुल नश्वर है, यहाँ पर थोड़े दिनों जीकर हमें चले जाना है, इसलिए यहाँ पर खाने और सोने का कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए कबीर दास जी कह रहे हैं कि वो संसार की नश्वरता को देखकर रो रहे हैं। इस साखी में बच्चों भौतिक सुख के पीछे भागने वाले लोग संसार की नश्वरता से अनजान रहते हैं, इस बात को कबीर दास जी बता रहे हैं। इस साखी में अत्यंत ही सरल एवं सहज रूप में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम अगली साखी पढ़ते हैं, जो कि हमारी 5वीं साखी है। बिरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागै कोई, राम वियोगी ना जीवै, जीवै तो बौरा होय। बिरह का अर्थ है वियोग, मिलन न होना। भुवंगम का अर्थ है सांप। तन का अर्थ है शरीर। बसै का अर्थ है रहता है। मंत्र का अर्थ है कोई भी उपाय, युक्ति। लागे का अर्थ है लगना। और वियोगी का अर्थ है प्रेम में व्याकुल रहने वाला व्यक्ति। जीवे का अर्थ है जीना और बौरा का अर्थ है पागल। तो सभी कठिन शब्दों का अर्थ आपने जान लिया। आइए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। कबीर दास जी इस साखी में हम सभी को बता रहे हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में ईश्वर का वियोग रूपी सांप बस जाता है, बिरह भुवंगम तन बसै, वियोग रूपी सांप बस जाता है, मंत्र न लागे कोई, उनके बचने की कोई भी आशा नहीं रहती, कोई भी उपाय उस पर काम नहीं करता। जिनको ईश्वर को ढूंढने जो लोग निकल पड़ते हैं, वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। वह राम के वियोग के बिना राम से मिले जीवित नहीं रह पाते, और यदि किसी कारण वह जीवित बच भी गए तो ईश्वर को पाने के लिए पागलों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। अगली लाइन में कहा जा रहा है राम वियोगी ना जीवे। राम के वियोग में, राम के ना मिलने पर पहले तो वो जीते ही नहीं हैं, और अगर किसी तरह जी गए, जीवे तो बौरा हो, किसी तरह जी गए तो वो बिल्कुल पागलों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस साखी में बच्चों जो लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, अगर उनको ईश्वर नहीं मिलते तो उनकी क्या दशा होती है, इसके बारे में बताया गया है कि मतलब वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं जब तक ईश्वर को खोज नहीं लेते। अगर उनको ईश्वर नहीं मिलते तो पहले तो वो बचते ही नहीं हैं,
और अगर किसी तरह बच गए तो उनकी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी हो जाती है। इस साखी में सांसारिक मोह माया त्याग कर तथा ईश्वर से वैराग्य के कारण प्राणी पागल जैसा दिखाई देता है। अब हम अपनी छठी साखी पढ़ते हैं। छठी साखी में बच्चों बताया गया है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ है निंदा करने वाला, नेड़ा का अर्थ है करीब, पास में, राखिए का अर्थ है रखिए, आंगणी का मतलब है आंगन, कुटी का अर्थ है कुटिया, बंधाई का अर्थ है बनवाकर, साबण का अर्थ है साबुन, निर्मल का अर्थ है पवित्र या साफ, करे का अर्थ है करेगा, सुभाय का अर्थ है स्वभाव, चरित्र या हमारा मन। तो निंदक नेड़ा राखिए, इस साखी में कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है या बुराई करता है उसे हमें अपने पास में, नेड़ा मतलब पास में रखना चाहिए। आंगणी कुटी बंधाए, और अगर हो सके संभव है तो उसके लिए अपने घर के आंगन में ही एक कुटिया बनवाकर दे देनी चाहिए, जिससे वह हमारे करीब ही रहे। और अगली लाइन में क्या कह रहे हैं, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। तो जब वो हमारे एकदम करीब रहेगा तो वह हमारे बुरे कार्यों की, बुरे कर्मों की निंदा करके, बुराई करके, बिना साबुन और पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ और पवित्र बना देगा। हमारा जो चरित्र है वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो जाएगा, उसमें पवित्रता आ जाएगी। ये सब कैसे होगा कि जब वो हमारी निंदा करके, हमारी बुराई करके हमारी कमियों को बताएगा और हम अपनी कमियां दूर करेंगे तो फिर क्या होगा, वो हमारी कमियों को बिना साबुन और पानी के ही दूर कर देगा। तो प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करता है। आपको छठी साखी अच्छे से समझ आ गई बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अगली साखी पर। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी का अर्थ है ग्रंथ या कोई धार्मिक पुस्तक, पढ़ी पढ़ी का अर्थ है पढ़ पढ़ कर, जग का अर्थ है संसार, मुआ का मतलब मर गया, पंडित ज्ञानी व्यक्ति, भया का मतलब है हुआ या बना, एक का अर्थ है एक ही, अशिर का अर्थ है अक्षर या शब्द, पीव का अर्थ है प्रियतम या परमात्मा, और सु का अर्थ है वह। अब इसका भावार्थ समझ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथी पढ़ पढ़ कर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ पढ़ कर बहुत से लोग इस संसार में आए और चले गए। मुआ मीन्स मर गए, चले गए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत वो बता रहे हैं अगली लाइन में, एक अशिर पीव का, एक अक्षर या शब्द प्रेम का, प्रियतम का, अपने परमात्मा का, उनके प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर या शब्द किसी ने अगर जान लिया तो वही सच्चा ज्ञानी अर्थात पंडित हो जाता है। बच्चों, इस साखी का भाव यह है कि जिसने भी परमात्मा को जान लिया, ईश्वर को समझ लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ पढ़कर कोई भी ज्ञानी नहीं बन पाता, लेकिन किसी ने ईश्वर को जान लिया
एक शब्द ईश्वर का समझ लिया, उनके प्रेम को समझ लिया, तो वही सच्चा ज्ञानी है। तो इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को सच्चा ज्ञानी बताया गया है। और इस साखी में ज्ञानी वर्ग पर, जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, उन पर व्यंग्य किया गया है। इसकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी मतलब उपदेश देने वाली भाषा है, जो कि अपने भाव को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह सफल हुई है। इनकी भाषा ने हमको अच्छे से अपनी बात समझा दी है। चलिए अब हम अंतिम साखी पढ़ते हैं। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराना हाथी, अब घर जालों तास का, जे चले हमारे साथी। हम का अर्थ है मैंने, जाल्या मीन्स जलाया, आपना का मतलब है अपने, मुराना मतलब जलती हुई लकड़ी, और हाथी का अर्थ है हाथ। जालो मीन्स जलाऊं, तास का अर्थ है उसका, और जे का अर्थ है जो, साथी का मतलब है साथ। चलिए अब इसका भाव समझ लेते हैं। हम घर जाल्या आपना, कबीरदास जी साखी में कह रहे हैं कि मैंने अपने घर को जला लिया है। कैसे? ईश्वर की भक्ति से जलती हुई मशाल को लेकर अपने हाथ में अपने घर को अपने ही हाथ से जला लिया है। अर्थात ईश्वर की भक्ति में भरकर मैंने अपनी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, अर्थात जला दिया है। विषय वासनाओं मतलब कुछ भी सांसारिक वस्तुएं पाने की इच्छाओं को नष्ट कर दिया है, जला दिया है। अब वो अगली लाइन में कह रहे हैं कि अब घर जालों तास का, अब मैं उन सभी भक्तों का जो मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर जाने को तैयार हैं, चलने को मेरे साथ तैयार हैं, मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हैं, अब मैं उनका सांसारिक विषय वासनाओं रूपी घर को भी जला दूंगा और उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जगा दूंगा। जो मेरे साथ चलेंगे वो कह रहे हैं उनका भी घर जला दूंगा। तो ऐसा थोड़ी वो ले जाकर मशाल उनका घर जला रहे हैं या उन्होंने अपना घर जला दिया था। यहाँ घर जलाने का मतलब है बच्चों कि उन्होंने अपनी विषय वासनाओं को जला दिया है। अब जो भी भक्त उनके साथ चलेगा उसकी भी विषय वासनाओं रूपी घर को वो जला देंगे। तो इसका काव्य सौंदर्य जान लेते हैं। इस साखी की शैली प्रतीकात्मक है। घर एवं जो मशाल है वो क्रमशः सांसारिकता एवं ज्ञान के प्रतीक बनकर उभरे हैं। इसमें सांसारिक विषय वासनाओं को नष्ट करने की बात कही गई है। और भाषा कौन सी है? सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो कि अत्यंत ही सरल और सहज है और भाव अभिव्यक्ति में पूरी तरह सफल हुई है। तो आपने बच्चों अपने साखी जो पाठ है उसकी 8 साखियों का अर्थ भावार्थ अच्छे से समझ लिया। अगर किसी भी साखी में आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपकी परेशानी को तुरंत उत्तर देकर सॉल्व करूंगी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे, आपके काम की लगे, तो आप सभी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और पाठ पढ़ना है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।